हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोड्रेंट, जिधर आपको नीट बायोलॉजी के एनिमेटेड वीडियोस मिलते हैं। आज हम देखेंगे फाइलम टीनोफोरा। थर्ड फाइलम है ये। टीनोफोरा देखेंगे। ऑलरेडी हमने पोरिफेरन सिलेंड्रेटा देख लिया है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द जनरल फीचर्स। जनरल फीचर्स इसके एंड सिलेंड्रेटा के सेम ही है। तो अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है, इसका नहीं पता है, तो सिलेंड्रेटा का पता हो तो आप अप्लाई कर सकते हो इसको। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज टिश्यू सिमेट्री। ओके, दिख रहा है टिश्यू रेडियल सिमेट्री। ओके, सिमेट्री रेडियल सिमेट्री, एम्ब्रियोनिक लेयर 2 लेयर होंगे। सीलोम नहीं, सेगमेंटेशन, नोटोकॉट सभी एब्सेंट है इसमें। ओके, एग्जांपल्स देखते हैं। इसमें खाली पीली आपको दो ब्यूटीफुल एग्जांपल्स दिखेंगे। फर्स्ट वन इज अ प्लूरोब्रैकिया। ओके, एंड सेकेंड वन इज अ टीनोप्लाना। टीनोप्लाना स्टैंड्स फॉर टीनोफोरा, सेम नेम है। ओके, याद रखना है आपको खाली प्लूरोब्रैकिया। दो इसके नेम्स है, समझ लिया। एग्जाम्पल्स में ऐड कर लिए दो, प्लूरोब्रैकिया एंड टीनोप्लानम। देन नेक्स्ट देखते हैं इसका हैबिटेट। अब अगर हैबिटेट देखोगे तो ये एक्सक्लूसिवली मराइन है, मतलब कोई भी इसका फ्रेश वाटर में नहीं मिलेगा। सभी के सभी ऑर्गेनिज्म आपको मराइन में ही मिलेंगे। ओके, नेक्स्ट इसको वॉलनट के से कंपेयर करते हैं। क्यों? बिकॉज इसका जो इंटरनल लाइनिंग है, ये देखो, ये जो दिख रहा है वो वॉलनट के इंटरनल लाइनिंग से सिमिलर है। एंड जो एक्सटर्नल लाइनिंग है वो एकदम राउंडेड, वॉलनट का जैसा कवर होता है ना, वैसा ही। मतलब इंटरनल इरेगुलर लाइनिंग वॉलनट का इरेगुलर होता है वैसा। एंड आउटर जो स्मूथ है वो वॉलनट के जैसा ही स्मूथ राउंड होता है। दैट्स वाई इनको बोलते हैं सी वॉलनट। ऑब्वियसली सी में मिलते हैं एंड वॉलनट है, इसीलिए वॉलनट के जैसा शेप है, इसीलिए सी वॉलनट बोलते हैं। ओके, ऐड दिस टू योर नोट्स। इनको ऑल्सो कॉल्ड सी वॉलनट एंड कोम जेलीज। अभी कोम जेलीज क्यों बोलते हैं मैं जल्दी बताऊंगी, तब तक समझ लो कि सी वॉलनट बोलते हैं। ओके, नाउ ये दो एग्जांपल्स। अभी आप देखो कि ये क्या कर रहे हैं। स्पेशली ये सेकेंड वाला जो है टीनोप्लानम, ये क्या कर रहा है, देखो कि ये ना लाइट इमिट कर रहा है, दिख रहा है। यस, इनके पास ना लाइट इमिट करने की कैपेसिटी होती है। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं बायोल्यूमिनेसेंस। मतलब ये क्या, ये प्रॉपर्टी है। ओके, जो ऑर्गेनिज्म लाइट इमिट कर सकते हैं, वो प्रॉपर्टी को बायोल्यूमिनेसेंस बोलते हैं। ल्यूमिनेसेंस यानी लाइट, आपको पता है। ओके, ये शो करता है बायोल्यूमिनेसेंस। ये जो प्लूरोब्रैकिया, टीनोप्लाना या टीनोफोरा जो है वो बायोल्यूमिनेसेंस शो करता है। बायोल्यूमिनेसेंस यानी कि क्या, लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइट इमिट करने की कैपेसिटी या प्रॉपर्टी। ओके, अभी नेक्स्ट जो है, इसके पास ना ऐसे 8 प्लेट होते हैं। एरो दिख रहा है। ओके, अगर आप थोड़ा जूम करके या एक्चुअल ये प्लूरोब्रैकिया में देखोगे तो उसको ना ऐसे क्या बोलते हैं, दांत के जैसे स्ट्रक्चर होते, सीलिया होते छोटे छोटे। ओके, एंड ये जो स्ट्रक्चर है ये टीनोफोरा को मूवमेंट में हेल्प करता है, स्विमिंग में, लोकोमोशन में हेल्प करता है। समझ में आया? ओके, 8 प्लेट होते हैं। ओके, समझ में आया? इसको सीलिया होते हैं, दैट्स वाई इसको कोम प्लेट्स बोलते हैं। बिकॉज कोम के जैसा इसको सीलिया होता है, दैट्स वाई इसको कोम प्लेट बोलते हैं। एंड ये लोकोमोशन में हेल्प करता है, दैट्स वाई इसका नाम है कोम जेलीज, जो हमने पढ़ा था ऑलरेडी। समझ में आया? विल जस्ट गोइंग टू ऐड, इसको बोल देंगे हम कोम प्लेट्स। ये एक्सटर्नल 8 रोज ऑफ प्लेट होते हैं, इसके ऊपर सीलिया होते हैं एंड ये टीनोफोरा को लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट हमने देखा कि डाइजेशन एक टिश्यू करता है। जो डाइजेशन है वो सेल के अंदर भी होगा इसका एंड सेल के बाहर भी होगा, सेम लाइक अ टीनोफोरा। ओके, समझ में आया? विल जस्ट ऐड टू द नोट्स, डाइजेशन इंट्रासेल्यूलर एंड एक्स्ट्रा सेल्यूलर दोनों होगा। समझ में आया? अभी नेक्स्ट देखते हैं कि रिप्रोडक्शन, एंड दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ टीनोफोरा। हर्माफ्रोडाइट है, यानी कि मेल एंड फीमेल, यानी कि स्पर्म एंड एग्स एक ही ऑर्गेनिज्म में बनेंगे। ओके, नेक्स्ट देखेंगे कि इनका एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, यानी वाटर में फर्टिलाइजेशन होगा बॉडी के बाहर। फर्टिलाइजेशन यानी का फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल, या एग्स एंड स्पर्म का फ्यूजन आउटसाइड द बॉडी होगा एंड जाइगोट आउटसाइड द बॉडी बनेगा, दैट इज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एंड देन इनका लार्वा बनेगा जो वाटर में स्विम करेगा एंड आगे चल के लार्वा का एडल्ट बनेगा। जिनमें लार्वा बनता है उनको बोलते हैं हम इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। ऐसा होता है इनका रिप्रोडक्शन। विल जस्ट गोइंग टू ऐड कि रिप्रोडक्शन में सेक्सेस सेपरेट नहीं है, हर्माफ्रोडाइट है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट बाय लार्वा, एंड ये सभी के सभी खाली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही दिखाएंगे, कोई भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं दिखाएगा। ओके, जो पोरीफेरा था, सिलेंड्रेटा था, वो
असेक्सुअल भी दिखाते थे, लाइक फ्रैगमेंटेशन, बडिंग वगैरह में। बट इधर जो है हमारा टीनोफोर्स वो स्पेशली एक्सक्लूसिवली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही दिखाएगा। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट, ओके सो दिस इज ऑल अबाउट टीनोफोर। ओके, सो इतने ही पॉइंट्स है टीनोफोर में आपके बुक में, समझ में आया? सो दिस इज अ नोट ऑफ टीनोफोर। अभी हम इसका माइंड मैप देखते हैं कि कैसे करेंगे। सो इसके जनरल फीचर्स आएंगे, देन एग्जाम्पल्स प्लूरोब्रैकिया, टीनोफोर, टीनोप्लाना, देन इनको सी वॉलनट या कोम जेलीज बोलते हैं, देन इनके कोम प्लेट्स लोकोमोशन में हेल्प होते हैं, आर्ट होते हैं, सीलिया होते हैं, डाइजेशन इंट्रा एंड एक्स्ट्रा सेल्यूलर, इनकी प्रॉपर्टी जो है बायोल्यूमिनेसेंस की वो, एंड रिप्रोडक्शन हर्माफ्रोडाइट एक्सटर्नल इनडायरेक्ट। ओके, सो दिस इज अबाउट टीनोफोरा। ओके, सो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। नाउ यू हैव अ असाइनमेंट, असाइनमेंट नंबर 9। सेम वही करना है आपको, क्वेश्चन पॉज करना है, क्वेश्चन देखना है, सॉल्व करना है, देन आई विल टेल यू द आंसर। नाउ पॉज द वीडियो। सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कोम्प्लेट्स? कोम्प्लेट्स के बारे में क्या क्या पता है आपको? आठ होते हैं, देन इनके पास सीलिया होता है, कोम जैसा स्ट्रक्चर होता है, देन ये लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। सो राइट डाउन दिस इज थिंग्स। ओके, तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। जो शॉर्ट लेक्चर था टीनोफोरा के बारे में। टीनोफोरा वैसे भी छोटा सा ही फाइलम है। नेक्स्ट हम देखेंगे प्लैटीहेल्मिन्थेस। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद बायोडेंट एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर वीडियोस।